ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के तृतीय अधिकरण का विचार प्रारंभ हुआ था। स्तुति मात्र अधिकरण नामक इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का विचार हम लोग कर चुके हैं। आज मूल सूत्र का विचार प्रारंभ होना है। क्या हो जाता है इसको? तो मूल सूत्र ये शांति पाठ में ये माइक रहता है क्या? तो ब्रह्म सूत्र के इस अधिकरण के मूल सूत्र का विचार तथा भाष्य का प्रारंभ होना है। तो प्रथम भगवान भाष्यकार इस अधिकरण का विषय बता रहे हैं। तो इस अधिकरण के विषय को बताने वाले भाष्य को देखिए। स एष रसानाम रसतमः परमः परार्ध्यो अष्टमो यद उद्गीतः इयम एव ऋक् अग्नि साम इयम एव ऋक् अग्नि साम अयम वावलोक येषो अग्निश्चितः तद इदम एव उक्तम इयम एव पृथ्वी इत्येवं जातीयका श्रुतयः। ये श्रुतियां हैं इस अधिकरण का विषय। ये कर्मांग अवबद्ध उपासना के प्रकरण में आई हुई जितनी श्रुतियां हैं वे इस अधिकरण का विषय हैं। और इन्हें विषय बना करके जो संशय होता है उसे आगे बताएंगे। उससे पहले जो इन श्रुतियों में पहला वाक्य बताया गया है, स एष रसानाम रसतमः परमः परार्ध्यो अष्टमो यद उद्गीतः, ये छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का वाक्य है। वहां पर बताई गई है कर्मांग अवबद्ध उपासना, जिसे उद्गीत उपासना नाम से कहा जाता है। उसमें उद्गीत पदार्थ है ओंकार। उद्गाता के द्वारा उद्गान प्रारंभ करने से पहले उच्चार्यमाण ओम इत्याकारक जो ध्वनि, उसे कहा जाता है ओंकार, उद्गीत नामक ओंकार। और वह है उपास्य। उसकी ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीतम उपासित इत्यादि के द्वारा उपासना बताई जा रही है। और सिद्धांत के अनुसार स एषः ये दोनों सर्वनाम जो प्रकृत उपास्य ओंकार हैं उद्गीत नामक, उसके परामर्शक हैं। स एषः इन दोनों सर्वनामों का अर्थ होगा प्रकृत उद्गीत नामक ओंकार। और इसमें कई एक गुण बताए गए हैं। उनमें से 3 गुण यहाँ बताए जा रहे हैं। पहला गुण है रसतमत्व, दूसरा परमत्व, तीसरा परार्ध्यत्व और एक अष्टमत्व भी है।
मान लो। तो रसतमत्व, इसमें रस शब्द से तम प्रत्यय होकर के रसतमः शब्द बना है, और तम प्रत्यय होता है अनेकों में से एक का उत्कर्ष बताने के लिए। तो वहां पर बताए गए हैं 8 रस। 8 रसों में अनेक हो गए ना, और उनमें सब के सब रस हैं। रस कहते सार को। तो सार रूप जो बताए गए 8 पदार्थ हैं, उनमें सबसे उत्कृष्ट जो सार होगा, रस होगा, उसे कहा जाएगा रसतम। हाँ, वही अनेक रसों में से एक रस में अतिशयता दिखाने के लिए तम प्रत्यय होगा। तो सभी रस हैं, सार है, लेकिन उत्कृष्ट सार उन 8 में जो होगा उसे कहा जाएगा रसों में रसतम। तो यहाँ रसतमः, रसानाम रसतमः, इसमें रसानाम षष्ठी है निर्धारण अर्थ में। जैसे स्थावराणाम हिमालय, इसमें स्थावराणाम षष्ठी है निर्धारण अर्थ में। स्थावर शब्द का अर्थ होता है पर्वत। तो पर्वतों में भगवान ने कहा कि हिमालय पर्वत मेरी विभूति है। ऐसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो 8 रस हैं उनमें ये ओंकार को भी रस बताया है। उद्गीत नामक ओंकार को भी एक रस बताया है। उन 8 रसों में रसतम यह उद्गीत नामक ओंकार है, ये बताना है। इसलिए स एष रसानाम रसतमः ये वाक्य है। तो बाकी 7 रस कौन है? एक रस तो हुआ ये उद्गीत नामक ओंकार। बाकी 7 रसों को रसान, सभी 8 रसों को लेना है रसानाम शब्द से। तो एक है ओंकार, बाकी 7 रस कौन है? तो 7 रसों को बता रहे हैं टीकाकार, वहां पर बताए गए। तो टीका में है पृथ्वी, अब, ओषधि, पुरुष, वाग, ऋक्, सामनाम, सप्तानाम, रसानाम, रसतमो। तो ये जो 7 है, एक है पृथ्वी पहला रस, दूसरा रस है जल, तीसरा रस है औषधि, चौथा रस है पुरुष, पांचवा वाक, छठा ऋक और सातवां साम है। क्या नहीं है? अप है ना, अप। पृथ्वी के बाद में पृथ्वी है और अप है। वो झलाम जशवंते से प को ब हो गया। एक झलाम जशवंते सूत्र है ना, प को ब करता है। पृथ्वी है और अब ब लिखा होगा, बो लिखा है ना, बो। हाँ, तो वो जो बो है उसमें ब को अलग निकाल लो और वो औषधि वाला वो है, ब हल है। तो ब के जो हल ब है वो अज्झिनम व्यंजनम परेण संयोज्यम, ये एक नियम होता है व्याकरण में। जो
अच रहित व्यंजन होते हैं उन्हें पर अच के साथ जोड़ देना चाहिए। तो ब में अच यानी स्वर वर्ण नहीं है, उसे पर वर्ण जो स्वर है औषधि वाला ओकार उसके साथ जोड़ दिया। तो 8 पद जब निकालेंगे तो पहला निकलेगा, 7 निकालेंगे तो पहला निकलेगा पृथ्वी, दूसरा निकलेगा अप। तो पृथ्वी और अप में इको यणचि से यण कर दो, व में जो इकार है वकार उत्तरवर्ती सुधि उपास्य में होता है ना, जैसे ऐसे अच पर में होने से अप वाला आकार अच है ना, और इक है पृथ्वी, इसमें जो वी में इकार वो यण है, इक है, उसके स्थान पर यण हुआ यकार। तो व और य का संयोग हुआ, और अप वाला जो आकार है वो यकार हल है, वो यकार अ के साथ मिल गया और तो बन गया पृथ्व्याप। प हल है, बता रहा हूं, ब है वहां पर, नहीं इसमें भी ऐसे ही छपा हुआ है, बताता हूं। तो फिर जो प है उस प को झलाम जशवंते से वो कर दो, ब झलाम जशवंते है ना, झल के स्थान पर पदांत में जस होता है। तो पकार के स्थान पर जस क्या होगा, वो ब होगा। जस में प ज ब ग ड द ये आते हैं ना, उसमें जो, क्योंकि ये द्वंद्व समास है तो द्वंद्व समास में प्रत्येक एक लुप्त विभक्ति वहां पर होने के कारण पद है। पृथ्वी च आपश्च ओषधिश्च, ऐसे इतर इतर द्वंद्व समास है। फिर समास की प्रातिपदिक संज्ञा होकर के सुप का लुक हो जाता है, सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से। तो आप में पकार उत्तरोत्ती जो सुप था जस, उसका लुक हो गया, तो इसकी पद संज्ञा है। तो पदांत में जो झल वर्ण होता है उसके स्थान पर जस होता है। तो प के स्थान पर जस क्या हो जाएगा, ब। बई है ना, क्या है, हाँ। तो अभी पृथिव्य बोषधि क्या है दिखाई, ये पृथिव्य बोषधि, तो ये उसमें होना चाहिए बो, ऐसा कर दीजिए। तो पृथ्वी अब यानी ब को फिर ओ में मिल जाएगा तो बोषदय बनेगा, बोषधि। और पुरुष वो तो जैसा है ऐसा ही है। वाच था, च को ग हो गया, झलाम जसवंते से हो जाता है कोचु, चोहकु सूत्र से क वर्ग भी होता है, तो वो हो गया वाग। पहले हो गया च को ज और चोहकु से ग, हाँ वो तो हो गया, हाँ उसमें ब छपा नहीं है, ब छपा नहीं उस पुस्तक में। तो पुरुष पृथिव्य बोषधि पुरुष वाग ऋक् सामनाम, ये 7 है। ये जो 7 रस हैं, इन 7 में जो रसतम है 8वां, वो कौन है, वो है उद्गीत। उद्गीत है ना प्रकृत उपास्य ओंकार, वो अतिशयन रस है, रसतम हुआ।
और वो पूर्ववर्ती ये अष्टम भी लिखा हुआ है ना अंत में, इसलिए पूर्ववर्ती 7 की अपेक्षा उसमें अष्टमत्व है, इसलिए अष्टम भी हुआ। वो कौन है? स एष इन शब्दों से ग्राह्य, तो अंत में कहा यद उद्गीत। यद उद्गीत यानी यह उद्गीत अवयव ओंकार, वो 8वां रसतम उद्गीत अवयव ओंकार है। और उसे रसतमः के बाद में मूल श्रुति में परमः कहा गया। वो परम क्यों है? तो कहते हैं परमात्मा का प्रतीक होने से उसे परम कहा गया। संसार की वस्तुओं की अपेक्षा परम यानी उत्कृष्ट है परमात्मा, और उस परमात्मा का प्रतीक है ओंकार, इसलिए यह परम है, उत्कृष्ट है। तो परमः परमात्म प्रतीकत्वात्, परमात्मा का प्रतीक होने से उसमें परमत्व है, परमात्म प्रतीकत्वात्। और परस्य ब्रह्मणो अर्धम, परार्ध्य की उत्पत्ति कर रहे हैं। परमत्व का अर्थ हो गया कि वो परमात्मा का प्रतीक होने के कारण उस ओंकार में परमत्व गुण है। और परार्ध्यत्व गुण कैसे है? तो परार्ध्य में षष्ठी तत्पुरुष समास और फिर एक तद्धित प्रत्यय हुआ है, इसलिए समास वृत्ति और तद्धित वृत्ति ऐसी 2 वृत्ति है इसमें। तो पहले षष्ठी तत्पुरुष समास बता रहे हैं टीकाकार। परार्ध शब्द में पहले परार्ध शब्द बनता है और फिर परार्ध्य बनता है। तो परार्ध शब्द में षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसमें पूर्व पद है पर और उत्तर पद है अर्ध। अर्ध शब्द का अर्थ है स्थान और पर शब्द का अर्थ है परमात्मा। तो परस्य अर्धम इति परार्धम, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास का विग्रह करते हैं। राज्ञः पुरुष राजपुरुषः के तरह ये समास होगा परस्य अर्धम परार्धम का अर्थ निकलेगा परमात्मा का स्थान, परार्ध शब्द का अर्थ। तो परमात्मा का स्थान कौन सा है? तो परमात्मा का स्थान है ये ओंकार। परमात्मा के स्थान, परमात्मा का योग्य स्थान है। ये दिखाने के लिए फिर तद अर्हति एक तद्धित में सूत्र आता है, तद्धित प्रकरण में। वो अर्हति अर्थ में यत् प्रत्यय होता है। तो परार्धम अर्हति इस अर्थ में परार्ध शब्द से बन गया, यत् प्रत्यय होकर के परार्ध्य शब्द बना। जब यत् प्रत्यय होगा तो ये यकारादि तद्धित प्रत्यय होने से ये चिभम से भ संज्ञा होगी, और भ संज्ञा होने से आकार का लोप होता है। ये शेतिच सूत्र से आजादि या यकारादि प्रत्यय पर में हो तो भसंज्ञक अदंत अंग का लोप होता है, तद्धित प्रतिपरति ये शेतिच। तो ये आकारांत है, ध में आकार का लोप हो जाएगा तो ध हल बचेगा ना, तो संयोग हो जाएगा रेफ धकार और यकार का, परार्ध्य बन जाएगा। तो परार्ध्य शब्द का अर्थ निकलता है परमात्मा के स्थान योग्य, परमात्मा का योग्य स्थान। वो कौन है? ये ओंकार, उद्गीत। तो परार्ध्य। तो इस प्रकार ये जो
स एष रसानाम रसतमः परमः परार्ध्यो अष्टमो यद उद्गीत, यह वाक्य है। इसमें रसतमत्वादि गुणों को बताया गया है इस वाक्य के द्वारा। ऐसे आगे वाले जो वाक्य हैं वे इयम एव ऋक् अग्नि साम इत्यादि ये भी बता रहे हैं पृथ्व्यादि रूपता ऋगादि में। कर्मांग जो ऋक् यानी ऋक् नामक मंत्र है, और साम ये भी कर्मांग साम वेद का जो मंत्र है जिसे गा करके बोला जाता है ऋचा को, उसे साम कहा जाता है। उसमें अग्नि रूपता बता रहा है ये वाक्य। ऐसे अयम वावलोक येषो अग्नि चितः इत्यादि वाक्य भी कर्मांग को लोकादि रूप बता रहे हैं। तो ये सब वाक्य जो हैं इस अधिकरण के विषय को बताते हैं। इन वाक्यों को विषय बना करके जो संशय होता है वो संशय बताया जा रहा है। अब भाष्य में जो किम उद्गीतादे स्तुत्यर्था इत्यादि वाक्य आ रहा है उसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। उससे पहले इत्येवं जातीय का श्रुतयः, यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए। पूर्ण विराम है कि नहीं? हाँ, पूर्ण विराम हो तो अच्छा है। तो आगे किम उद्गीतादे स्तुत्यर्था इत्यादि हैं संशय बोधक वाक्य। विषय को बताने वाला वो वाक्य हुआ। अधिकरण के 6 अंशों में से एक अंश बता दिया भाष्य में भाष्कर भगवान ने विषय। अब संशय रूप द्वितीय अंश बताने जा रहे हैं। तो संशय का बोधक जो भाष्य वाक्य है उसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि आसु श्रुतिषु अंगोपादानात् अपूर्वार्थत्वाच्च संशयम आह किमिति। आसु श्रुतिषु यानी ये जो इस अधिकरण के विषय के रूप से बताई गई श्रुतियां हैं उन्हें आसु श्रुतिषु शब्द से लेना। और सप्तमी है विषय अर्थ में, इसलिए आसु श्रुतिषु का अर्थ निकलेगा इन श्रुतियों के विषय में। इस श्रुति विषयक ये संशय बताया जा रहा है। श्रुति के विषय में संशय बताया जा रहा है। आसु ये है इदम शब्द का स्त्रीलिंग में सप्तमी का बहुवचन। ये सर्वनाम है, ये अभी जिन श्रुतियों को बताया उसका परामर्शक। तो स एष रसानाम रसतमः इत्यादि जो श्रुतियां हैं इनके विषय में संशयम आह, आसु श्रुतिषु संशयम आह, ऐसा अन्वय करिए। तो कहा कि संशय का कोई हेतु होना चाहिए, निर्हेतुक संशय होता नहीं है। तो संशय का कारण क्या है, क्यों संशय हो रहा है इन श्रुति के विषय में? तो संशय का कारण बताया जा रहा है अंग उपादानात अपूर्वार्थत्वाच्च। कहते हैं ये जो श्रुतियां हैं ये श्रुति वाक्य हैं, इनमें कर्मांग बोधक पदों का उपादान यानी ग्रहण होने से पूर्व पक्ष की संशय होता है 2 कोटिक कम से कम, कहीं त्रिकोटिक भी होता है, चतुष्कोटिक भी होता है, पंचकोटिक संशय वाली अधिकरण भी गए संशय वाले। तो पूर्व पक्ष की कोटि का हेतुबोधक पद है
इन श्रुति वाक्यों में कर्मांग बोधक उद्गीतादि पदों का प्रयोग, उपादान, ग्रहण, उपादान शब्द का अर्थ है ग्रहण। तो आसु श्रुतिषु अंग उपादानात एक हेतु हुआ। इन श्रुतियों में ये अंगों का ग्रहण होने से, और अंग यानी कर्मांग, कर्म के अंग हैं उद्गीतादि, और कर्म के अंगवाचक उद्गीतादि पदों का ग्रहण होने से एक हेतु ये है। और दूसरा हेतु है अपूर्वार्थत्वाच्च, और इन श्रुतियों का एक अपूर्व अर्थ है। वो अपूर्व अर्थ है उपासना का विधान, उपासना का अनुष्ठान, एक अपूर्व अर्थ है। तो इस प्रकार इन श्रुतियों में अंगवाचक शब्दों का उपादान तथा अपूर्वार्थत्व इन श्रुतियों में होने से इन श्रुतियों के विषय में संशय होता है। वह संशय भाष्यकार भगवान बताते हैं किम इत्यादि इत्यादि से। तो भाष्य में है किम उद्गीतादे स्तुत्यर्था आहोस्वित उपासना विध्यर्था। तो ये जो श्रुतियां बताई हैं, इन श्रुतियों को उद्गीतादि कर्मांगों की स्तुति रूप प्रयोजन वाली माना जाए। बस इनका मात्र स्तुति ही, उद्गीतादि अंगों की स्तुति ही फल माना जाए। अथवा, आहोस्वित शब्द का अर्थ होता है अथवा, उपासना विध्यर्था, उपासना का विधान, उपासना विधि, यह इन श्रुतियों का अर्थ यानी प्रयोजन माना जाए। ये कर्मांग की स्तुति के लिए है या उपासना का विधान करने के लिए है। ये हो गया इन श्रुतियों के विषय में संशय। इति अस्मिन् संशये, ये सती सप्तमी है, इति अस्मिन् संशये सती, इस प्रकार का संशय हो जाने पर इन श्रुतियों के अर्थ फल के विषय में इनको स्तुत्यर्थक माना जाए या अपूर्व अर्थ का विधानार्थक माना जाए। इस प्रकार इन श्रुतियों के विषय में संशय हो जाने पर इति अस्मिन् संशये सती, इतने का अर्थ निकलेगा। ये सती सप्तमी है। अब स्तुत्यर्था इति युक्तम, ये वाक्य है पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा। पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा मूल सूत्र में ही पूर्वार्ध में है, इसलिए मूल सूत्र का पहले हम लोग ये कर लें उच्चारण। स्तुति मात्रम उपादानात इति चेन नापूर्वत्वात्, स्तुति मात्रम उपादानात इति चेन नापूर्वत्वात्, अपूर्वत्वात्। तो स्तुति मात्रम एक पद है, उपादानात दूसरा, इति तीसरा, चेत चौथा। इन चार पदों में पूर्व पक्ष है। स्तुति मात्रम ये एक पद के द्वारा ही पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। उपादानात ये पूर्व पक्षी अपनी प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताता है। इति चेत ये अनुवादक है पूर्व पक्ष के। और न अपूर्वत्वात् ये दो पद हैं, इनसे सिद्धांत को बताया जा रहा है
पूर्व पक्ष का निराकरण किया जा रहा है और सिद्धांत को बताया जा रहा है। तो स्तुति मात्रम यानी स एष रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्य कर्मांग उद्गीतादि की स्तुति मात्र हैं, ऐसा लगाना। ये जो श्रुतियां हैं ये किसी अपूर्व अर्थ का कथन नहीं करती, अपितु इन वाक्यों में गृहीत जो उद्गीतादि कर्मांग हैं उनकी स्तुति मात्र ये वाक्य कर रहे हैं। इसलिए इन वाक्यों को उन वाक्यों के अंदर गृहीत कर्मांगों के स्थावक मात्र मानना चाहिए, स्तुति मात्र करते हैं। ये पूर्व पक्ष है स्तुति मात्रम। और इसे समझाने के लिए वे उदाहरण बताएंगे, भाष्य में आएगा कि जैसे इयम एव जुहु आदित्य कूर्म स्वर्गो लोको आह्वनीय, ये वाक्य आता है। ये कर्मकांड का वाक्य है। उसमें जुहादि कर्मांगों का ग्रहण है। तो उस वाक्य में गृहीत जो कर्मांग जुहू आदि हैं इनकी स्तुति की जा रही है, उनमें पृथ्वी रूपतादि दिखा करके। इसलिए इन वाक्यों को कहा जाता है कर्मांग जुहादि के संस्थावक। वो संस्थावक हैं यानी स्तुति करने वाले हैं। तो जैसे इयम एव जुहु आदित्य कूर्म इत्यादि वाक्य, उस वाक्य में गृहीत जुहु आदि कर्मांगों की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ऐसे स एष रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्य उन वाक्यों में गृहीत उद्गीतादि कर्मांगों की स्तुति मात्र है। ये स्तुति मात्रम इस प्रथम पद के द्वारा पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। और इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताया उपादानात। उपादानात यानी इन वाक्यों में कर्मांग के वाचक उद्गीतादि का ग्रहण होने से। उपादान शब्द का अर्थ होता है ग्रहण। तो इन वाक्यों में जैसे पहला वाक्य है उसमें यद उद्गीत, ये जो अंतिम पद है ना उद्गीत, ये कर्मांग का वाचक है, उसका ग्रहण है। ऐसे द्वितीय जो वाक्य है इयम एव ऋक इत्यादि, उसमें ऋक और साम ये कर्मांग है, मंत्र है ना, वो कर्म के अंग है। ऐसे वो उक्थम ये कर्मांग है। तो इस प्रकार ये इन श्रुति वाक्यों में कर्मांगों का ग्रहण है। जैसे इयम एव जुहु इत्यादि वाक्य में जुहादि कर्मांगों का ग्रहण है, उसके कारण वे स्तुति मात्र हैं। ऐसे इन वाक्यों में भी कर्मांग का ग्रहण होने से यह वाक्य इयम एव जुहु इत्यादि अर्थवाद वाक्य के तरह स्तुति मात्र है, प्रशंसा मात्र करते हैं। इति चेत यानी ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं, इस अधिकरण के पूर्व पक्षी मीमांसक यदि ऐसा कहना चाहेंगे तो सिद्धांती पूर्व पक्षी का निराकरण करते हुए कहते हैं कि न, यानी ये कहना उचित नहीं है कि स एष रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्य में उद्गीतादि कर्मांगों का ग्रहण होने से
यह वाक्य उद्गीतादि कर्मांग की स्तुति मात्र है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। ये न का अर्थ निकलेगा। पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा के साथ सिद्धांति के न को जोड़ देंगे तो पूर्व पक्षी का खंडन हो जाएगा, प्रत्याख्यान हो जाएगा। तो ये न का अर्थ निकला कि पूर्व पक्ष का कहना उचित नहीं है। ऐसा क्यों? पूर्व पक्षी पूछेंगे कि किस कारण से इन वाक्यों को कर्मांगों की स्तुति मात्र मानना अनुचित है, उचित नहीं है, ये कह रहे हो। तो सिद्धांती हेतु बताते हैं खंडन में, अपूर्वत्वात्। और अपूर्वत्वात् का अर्थ है कि इन्हें उद्गीतादि कर्मांगों की स्तुति मात्र मानेंगे तो इनका वाच्यार्थ छोड़ देना पड़ेगा और जहल लक्षणा करनी पड़ेगी स्तुति में। तो लक्षणा नाम का दोष स्वीकार करना पड़ेगा। ये लक्षणा नाम का दोष स्वीकार करने से उचित है ये जो स एष रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्य में विधि की कल्पना करना। रसतमत्वादि गुणों से विशिष्ट ओंकार, उद्गीत नामक ओंकार उपासनीय है, उपास्य है, उपासितव्य। यद उद्गीत उपासितव्य, ऐसे उपासितव्य इस विधि की मात्र कल्पना कर लो तो विधि की कल्पना करना श्रेष्ठ होगा। उससे अपूर्व अर्थ ज्ञात हो जाएगा, अनुष्ठेय अर्थ प्राप्त हो जाएगा। और मीमांसकों को अनुष्ठेय अर्थ प्राप्त हो जाए तो बहुत हर्ष होता है, उल्लास होता है। जैसे वैयाकरणों को किसी वाक्य प्रयोग में कम से कम वर्णों का प्रयोग करना पड़े, मात्राओं का प्रयोग करना पड़े तो बहुत उल्लास होता है, हर्ष होता है। अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणा कहा जाता है। ऐसे मीमांसकों को वेद वाक्य से अनुष्ठेय अर्थ बोध हो जाए, अनुष्ठेय अर्थ का प्रतिपादक वेद वाक्य बने तो बड़ा हर्ष होता है, उत्सव जैसा माहौल उनके यहाँ बनता है। और यहाँ विधि की कल्पना करते हैं तो अनुष्ठेय अर्थ प्राप्त, अनुष्ठेय अर्थ के ज्ञापक बन जाते ये वाक्य। उद्गीत उपासना रूप अनुष्ठेय अर्थ की इन वाक्यों के द्वारा प्राप्ति होती है। ये तो उनके लिए हर्ष का विषय है। इस दृष्टि से यहां पर कहा जा रहा है कि अपूर्वत्वात्, यानी इस वाक्य से उपासना रूप अपूर्व अर्थ का ज्ञापन होने से, लाभ होने से ये नहीं कहा जा सकता कि स एष रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्य कर्मांग उद्गीतादि की स्तुति मात्र है, ये नहीं कहा जा सकता। अपितु ये तो कर्मांग उद्गीतादि की प्रमाणांतर से अप्राप्त जो उपासना है उसका विधान करने वाले हैं। ये अपूर्व अर्थ है कर्मांग उद्गीतादि की उपासना। और उस उपासना के द्वारा अपेक्षित जो उपास्य उद्गीत के गुण हैं उपासना के लिए, उनको बताने वाले वाक्य हो जाएंगे। अनुष्ठेय अर्थ के द्वारा अपेक्षित
गुणों के प्रतिपादक मानने से इनमें अपूर्व प्रामाण्य सिद्ध होता है, और स्तुति मात्र मानेंगे तो ये अनर्थक हो जाएंगे, अप्रमाण हो जाएंगे, ये यहां पर कहते हैं। इस अभिप्राय से कहा कि न अपूर्वत्वात्, इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं, इसे देखिए। तो स्तुति मात्रम, ये जो सूत्र में प्रथम पद है, इसी का अर्थ कर दिया भाष्य में कि स्तुत्यर्था इति युक्तम, यानी स एष रसानाम रस्तमः इत्यादि श्रुतियां कर्मांग उद्गीतादि की स्तुति के लिए हैं, स्तुति रूप प्रयोजन वाली हैं, ऐसा मानना युक्त है, यानी उचित है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं। स्तुति मात्रम इससे, तो स्तुति मात्रम इस पद का व्याख्यान हुआ स्तुत्यर्था इति युक्तम भाष्य में। सूत्र में दूसरा पद है उपादानात्, इस पद की व्याख्या करते भाष्यकार भगवान उद्गीतादीनि कर्मांगानि उपादाय श्रवणात्, ये उपादानात् का अर्थ कर दिया कि उद्गीतादि कर्मांगों का ग्रहण करके स एष रसानाम रस्तमः परम परार्ध्यो अष्टमो यद उद्गीत इत्यादि वाक्य सुने जा रहे हैं, इनका श्रवण हो रहा है, इसलिए इनको माना जाए जो उपात्त उद्गीतादि हैं कर्मांग, उनके संस्थावक स्तुति मात्र। अब ये स्तुति मात्रम उपादानात, इन दो पदों की व्याख्या हुई। अब वो कर्मांग का उपादान होने से स्तुति मात्र होंगे ये वाक्य, इसे समझाने के लिए कोई दृष्टांत होना चाहिए ना, तो दृष्टांत बताया जा रहा है यथा इत्यादि से। यथा इयम एव जुहु आदित्य कूर्म स्वर्गो लोक आहवनीय इत्याद्या जुहादि स्तुत्यर्था तद्वत इति चेत। तो स्तुत्यर्था यहाँ तक दृष्टांत है, तद्वत ये दार्ष्टान्त में घटाने के लिए है, और इति चेत तो मूल का अनुवाद बोधक मूल के पद हैं, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं। तो दृष्टांत का अर्थ देखिए, इयम एव जुहू, इयम ये सर्वनाम है पृथ्वी का परामर्शक, तो ये जुहू नामक जो कर्मांग है उसे साधारण नहीं समझना, वो ये जो पृथ्वी है सर्वाधार रूपा, सर्वाधार रूपा पृथ्वी ही यह जुहू पात्र है। तो इस प्रकार सर्वाधार पृथ्वी रूपता उसमें बता करके महत्ता बताई जा रही न जुहू पात्र की, ये महत्ता ही स्तुति है। तो यहाँ जुहू पात्र का उपादान करके उसमें जो पृथ्वी रूपता बताई जा रही है वह उसकी स्तुति है। ऐसे एक कूर्म नाम का कर्मांग होता है, उस कूर्म नामक कर्मांग को कहा गया कि इसे साधारण कूर्म मात्र नहीं समझना, अपितु इसे आदित्य जैसा तेजस्वी समझना। तो आदित्य कूर्म, ये कूर्म नामक जो कर्मांग है वह आदित्य जैसा है, जैसे जुहू पृथ्वी है, सर्वाधार है। कूर्म होता है एक वो मंडल बनाते हैं, उस मंडल के अंतर्गत कूर्म होता है,
जैसे सर्वतोभद्र मंडल आदि बनाते हैं ना, उसमें होता है वो भी कर्मांग है। और एक है आहवनीय अग्नि। उस आहवनीय अग्नि को कहा जा रहा है कि यह आहवनीय साधारण नहीं समझना इसे, यही यजमान के द्वारा अपेक्षित स्वर्गलोक के तरह स्वर्गलोक है। यजमान के लिए आहवनीय अग्नि स्वर्ग के द्वार के तरह होता है। आहवनीय अग्नि में ही देवता के उद्देश्य से आहुति द्रव्यों का प्रक्षेप करके यजमान स्वर्ग प्राप्त करता है। इसलिए आहवनीय है स्वर्ग ही। आहवनीय न हो तो आहुतियां यजमान किस में डालेगा और स्वर्ग कैसे प्राप्त करेगा? इसलिए आहवनीय ही स्वर्ग है। तो आहवनीय कर्मांग है, उसकी स्वर्गत्वेन रूपेण स्तुति की जा रही है। तो ये वाक्य जैसे कर्मांगों का उपादान करके प्रवृत्त होने से कर्मांगों की स्तुति है, ऐसे ही तद्वत यानी इस उदाहरण के तरह, दृष्टांत के तरह, दार्ष्टान्त में भी उद्गीतादि कर्मांगों का ग्रहण करके यह श्रुति प्रवृत्त हुई है। स एष रसानाम रसतमः इत्यादि। तो ये समझना चाहिए कि यह भी इयम एव जुहु इत्यादि के तरह कर्मांगों की स्तुति मात्र है। ये पूर्व पक्षी ने कहा। इति चेत यानी ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो आगे इसका न इत्यादि से सूत्र के उत्तरार्ध में सिद्धांति के द्वारा खंडन है। तो न इत्यादि की व्याख्या भाष्य में प्रारंभ करने से पहले टीकाकार थोड़ा इसका अर्थ बताते हैं दृष्टांत वाक्य का। उसे देखिए कि जुहु इयम एव यानी पृथ्वी इति। इयम ये सर्वनाम पृथ्वी का परामर्शक है। तो इयम एव का अर्थ है पृथ्वी एव। ये जो जुहु नामक पात्र है, इसे साधारण सा पात्र न समझ करके पृथ्वी रूप समझे। इति स्तूयते, इस प्रकार जुहु पात्र की पृथ्वी रूपता बता करके उसकी स्तुति की जा रही है। और चयनस्थ कूर्म आदित्य, तो चयनस्थ कूर्म यानी वो चयन में बनाया गया जो कूर्म है, कूर्म नामक कर्मांग, वह आदित्य के तरह है। इस प्रकार उस कर्म की जा रही है स्तुति। और आहवनीय स्वर्गलोक, आहवनीय अग्नि वह स्वर्गलोक के तरह है। इति स्तुति, ये उन कर्मांगों की स्तुति है। जैसे दार्ष्टान्त में कहते तथा उद्गीतादि नाम रसतमत्वादि गुणैहि स्तुति इत्यर्थ। तो ये रसतमत्वादि गुण उद्गीतादि अंगों में बता करके उनकी स्तुति की जा रही है, ऐसा माना जा। इसलिए वाक्य तो अर्थवाद है, किसी अपूर्व अर्थ के विधायक नहीं है। ये पूर्व पक्ष का मानना हुआ। अब न अपूर्वत्वात् इत्यादि जो सूत्रांश है, ये सिद्धांत को बताने वाला सूत्रांश है, पूर्व पक्ष का खंडन करने वाला। इसकी व्याख्या भाष्य में प्रारंभ होती है कि न इति आह, यानी सिद्धांती कहते हैं कि स एष रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्यों को उद्गीतादि कर्मांगों का संस्थावक मात्र मानना उचित नहीं है, स्तुति मात्र ये नहीं है, ये न का अर्थ निकलेगा।
ऐसा क्यों? तो पहले इसकी प्रतिज्ञा का, ये जो न ये प्रतिज्ञा है ना, इसका स्पष्टीकरण करता है, फिर हेतु बताएंगे अपूर्वत्वात्। तो नहीं स्तुति मात्रम आसाम इत्यादि जो भाष्य वाक्य है सिद्धांति की प्रतिज्ञा का व्याख्यान, सूत्र में सिद्धांति की प्रतिज्ञा है न इत्यादि, उसका व्याख्यान है नहीं स्तुति मात्रम। इसका अवतरण है टीका में कि स्तुति लक्षणातो वरम विधि कल्पनम अनुष्ठान फल लाभात इति सिद्धांत येति नहीं स्तुति रीति, नहीं स्तुति इति। तो कहते हैं स एष रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्यों में उद्गीतादि अंगों की स्तुति में लक्षणा करने से उचित है। वरम यानी उचितम, श्रेष्ठम। क्या उचित है कि विधि कल्पनम। तो स एष रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्य में उपासना के विधि की कल्पना करना उचित होगा, श्रेष्ठ होगा। किसकी अपेक्षा? स्तुति की कल्पना करने की अपेक्षा, स्तुति में लक्षणा करने की अपेक्षा उचित होगा विधि की कल्पना करना। तो ये कह रहे हैं कि स्तुति लक्षणा तो वरम विधि कल्पनम, ये विधि की कल्पना करना श्रेष्ठ क्यों होगा? तो कहते इसलिए कि अनुष्ठान फल लाभात, अनुष्ठान रूप जो फल है यानी क्रियात्मक एक अर्थ, अपूर्व अर्थ प्राप्त हो रहा है विधि की कल्पना करने पर। इसलिए इस अभिप्राय से सिद्धांत यानी सिद्धांत को बताते हैं भगवान भाष्यकार। तो भाष्य में देखिए, नहीं स्तुति मात्रम आसाम श्रुति नाम प्रयोजनम युक्तम अपूर्वत्वात्। तो पूर्व पक्षी तो ये कहते हैं नहीं को छोड़ करके बाकी पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है, उसे में न जोड़ दिया है। पूर्व पक्षी की तो प्रतिज्ञा क्या थी कि स्तुति मात्रम आसाम श्रुति नाम प्रयोजनम, इन श्रुतियों का फल तो केवल उद्गीतादि अंगों की स्तुति मात्र है। ये पूर्व पक्षी का कथन था। सिद्धांति ने उसके साथ जोड़ दिया नहीं, नहीं में ही निपात है अवधारण अर्थ में, यानी एवकार अर्थ निकलेगा उसका, नैव नहीं का अर्थ। तो उद्गीतादि स्तुति मात्र प्रयोजन इन श्रुतियों का है नहीं, ये नहीं ये शब्द बता रहा है। सूत्रस्थ न है, सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति, इस न्याय से एवकार आएगा और अर्थ निकलेगा नैव। कहा ऐसा क्यों? लक्षणा स्तुति में करके स्तुति मात्र इनका प्रयोजन क्यों न माना जाए, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न होगा। उसका उत्तर दिया मूल सूत्र में अपूर्वत्वात्, इस पंचम्यंत पद से हेतु बताया गया। वही हेतु यहां पर बताया भाष्य में कि अपूर्वत्वात्, और अपूर्वत्वात् इस हेतु वाक्य की व्याख्या भाष्य में आ रही है विध्यर्थतायाम इत्यादि से। तो इसे देखिए कि विध्यर्थतायाम ही अपूर्वो अर्थो विहितो भवति, स्तुत्यर्थतायाम तु अनर्थक्यम एव स्यात्। तो ये कहते हैं कि यदि हम स एष रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्य में विधि की कल्पना करते हैं तो ये विध्यर्थक वाक्य हो जाता है, और विधि रूप अर्थ वाला इसे मानने से एक अपूर्व अर्थ लाभ होता है। उद्गीतादि कर्मांगों की उपासना रूप
अपूर्व अर्थ का लाभ होता है। ये यहाँ पर कहा कि विध्यर्थतायाम ही अपूर्वो अर्थो विहितो भवति। तो इन वाक्यों में विधि की कल्पना करने से जो अपूर्व अर्थ है उद्गीतादि कर्मांगों की उपासना, ये प्रमाणांतर से अज्ञात अर्थ है। अपूर्व का अर्थ किसी प्रमाण से विहित अर्थ नहीं है। उस अपूर्व अर्थ का विहितो भवति का अर्थ है विधान हो जाता है। और यदि इनको कर्मांग की उपासना का विधायक न मान करके स्तुति मात्र मानते हैं तो इनमें अनर्थक यानी अप्रामाण्य की आपत्ति आती है। तो ये कहते हैं कि स्तुत्यर्थतायाम तु अनर्थक्यम एव स्यात्। स एष रसानाम रस्तम इत्यादि वाक्यों को केवल उद्गीतादि कर्मांगों की स्तुति मात्र मानेंगे तो इनमें अप्रामाण्य की आपत्ति आती है। ये स्तुत्यर्थतायाम तु अनर्थक्यम एव स्यात् यानी आसाम श्रुति नाम अनर्थक्यम यानी अप्रामाण्यम एव स्यात्, ऐसा अन्वय करना। और यदि इनको विध्यर्थक मानते हैं तो अपूर्व अर्थ की ज्ञापक बन जाती है। ये जो क्रियारूप अर्थ का प्रतिपादक है मीमांसक उसे अपूर्व प्रमाण मानते हैं, अपूर्व प्रामाण्य आएगा नहीं इनमें। तो इनमें अपूर्व प्रामाण्य के लिए विधि की कल्पना करना ही उचित है अर्थवाद मानने की अपेक्षा। बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे।